अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप लोग उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अलबत्ता मेरा गले के प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। और याद रहे कि एक सिलसिला इस तरह भी शुरू किया है कि जिसके अंदर पूरी पूरी एक्सरसाइज वाइज आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। वो प्लेलिस्ट आपको अलग से मेरे चैनल पे मिलेगी। और जो जो चूंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और स्पेशली 3.4 देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर उसके अंदर पार्ट्स भी बहुत हैं, तो आपको दोनों लिहाज से आपके सामने वीडियोस आएंगी। यकीनन आप लोग जब चाहेंगे कि आप पूरी पूरी एक्सरसाइज पढ़ें तो आपको एक ही वीडियो चाहिए होगी, वो भी आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आज से अपलोड मैंने कर दी है और मिल जाएगी। और जो जो तैयार होती रहेंगी बाय पार्ट्स की सूरत में उसे हम कंबाइन कर देंगे ताकि आप एक ही वीडियोस में पूरी एक्सरसाइज को समझ सकें। तो जो आपको सहूलत हो उसके मुताबिक आप वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने चूंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, बड़े भी थे, और हमने आपके लिए ये सॉल्व कर लिए ताकि थोड़ा सा टाइम सेव कर सकें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा हुआ है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू थीटा या फिर एक्स या फिर टी, जो भी आपको एंगल दिया है उसी के मुताबिक या जो भी आपको वेरिएबल दिया है उसके मुताबिक आपको लेना होगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है तो सब क्वेश्चंस में तकरीबन आपका या तो डिवाइड का या मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और चूंकि यहाँ पे हमें एक्स नजर आ रहा है और दो ब्रैकेट्स या दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स के बाद डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई किया। तो हमारे पास एक तरह से ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। और अगर हम यूं कह दें कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो एक बार हमने एक फंक्शन यानी कि फर्स्ट को या सेकंड को, जो भी आप समझे, फर्स्ट को हमने लिख के छोड़ देना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव का, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस के बाद आप सेकंड फंक्शन को लिख के छोड़ देंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना होगा। और देख सकते हैं कि x प्लस 2 का डेरिवेटिव अब आप काफी एक्सपीरियंस हो गए होंगे कि इसका 2 तो कांस्टेंट है और 0 आएगा, x का 1 आ जाएगा। इसी तरह x प्लस 2 तो यहाँ पे लिखा रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव आपको मालूम है कॉस x होता है। और अब चूंकि डेरिवेटिव यहाँ से आर पार हो चुका है और सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ फर्दर जो है, जैसे cos x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x cos x आ गया, और फिर यहाँ पे प्लस का 2 cos x है। ना कुछ ऐड हो रहा है, ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना कुछ कट रहा है, ना कुछ बढ़ रहा है, तो हमने इसको आंसर कह दिया। फिर सेकंड के अंदर एफ थीटा दे दिया हुआ है, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि जो आपको एंगल दिया जाए उसके हिसाब से हम लेंगे। तो यहाँ पे भी दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, फर्स्ट को छोड़ा। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं सेकंड को छोड़ रहा हूँ और बोल मैं फर्स्ट को रहा हूँ, तो लिहाजा ये इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ अगर मैं अपने इसके मतलब कि सेटिंग के लिहाज से बोलूँ तो सेकंड मैंने फंक्शन लिख के छोड़ा है, फर्स्ट का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, प्लस फिर मैंने आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा और सेकंड का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट सेक स्क्वायर तो सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो 2 पावर और 1 पावर लेस होने के बाद यहाँ पे 10 थीटा का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, चाहे तो आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी थीटा, फिर 10 थीटा का अगले स्टेप में डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह 10 स्क्वायर थीटा सेम रहा, और सेक स्क्वायर जब थीटा होगा तो इस सूरत में याद रखें कि स्क्वायर की सूरत में आपने पहले 2 पावर लेनी है, 1 इसमें से लेस करना है, तो 2 में से 1 लेस किया 1 आया। फिर सेक थीटा का डेरिवेटिव आता है सेक थीटा टेन थीटा। अब जो कुछ यहाँ से कॉमन आ रहा था, यहाँ पावरें बढ़ाने के बजाय, जैसे 10 स्क्वायर है 10 की पावर 1 है, बढ़ा भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो हमने दोनों साइड देखा वो हमने कॉमन ले लिया, जैसे 2 सेक स्क्वायर थीटा 10 थीटा दोनों जाने हमने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद जो बाकी यहाँ पे बच गया वो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा आया। और यहाँ पे क्योंकि फर्दर फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा तो यहाँ पे इसको फिर हम आंसर कह देंगे। तो थर्ड पार्ट में अब यहाँ पे टी दे दिया हुआ है फंक्शन के साथ, तो यहाँ पे भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने टी लेना होगा, याद रखेंगे ये टी लिखा हुआ है। तो एक फंक्शन को यहाँ छोड़ देना है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फिर यहाँ जो हमने छोड़ा था उसका डेरिवेटिव लेना है, और जिसका लिया था उसको यहाँ लिख के छोड़ देना है। और बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मैं तो ये कहूंगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों तकरीबन सेम है, सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे 3t दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो याद रखेंगे साइन 3, पहले तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, एक पावर लेस हो गई, फिर साइन 3t का डेरिवेटिव कॉस 3t है, और 3t का भी डेरिवेटिव लेंगे जो कि 3 आ जाएगा। यहाँ पे t के साथ 1 लिखा है, फिर कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन 3 पावर आई, इसमें से 1 लेस हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी है। अब माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस आ रहा है। और फर्दर ये कि यहाँ पे बेसिस की पावर को बढ़ाने के बजाय हमने डायरेक्ट जो कॉमन आ रहा था यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर टी साइन 3t कॉमन लेने के बाद जो बाकी यहाँ पे बचा है, तो हमने दोनों टर्म्स के जो बकिया मतलब के नंबर्स और पावर्स और फंक्शंस थे वो अंदर लिख दिया। अलबत्ता यहाँ पे जैसे हम कॉमन लेंगे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग जाता अगर यहाँ पे 2 ना होता, लेकिन 2 आने की वजह से ये फॉर्मूला नहीं लग सकेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो अब नंबर 7 का 4 पार्ट। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि थोड़ा सा डेरिवेटिव से पहले सिंपल हो सकता है, क्योंकि साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और यहाँ पे चूंकि नीचे cos x लिखा है, अगर हम ये बात ध्यान में नहीं लाएंगे तो हम डिवाइड का फॉर्मूला परफॉर्म करेंगे, आंसर वही आएगा लेकिन काफी क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे आगे के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं उसमें अकल इस्तेमाल करनी है, अकल से क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, अगर अकल नहीं यूज करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो अब फॉर्मूले के बाद ऐसा हुआ है कि cos x से cos x कैंसिल हो गया और रूट के अंदर 2 आ गया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ sin x बाकी बचा। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, रूट 2 बाहर आ जाएगा और साइन की पावर जो है वो पहले लिखी जाएगी और फिर एक अदद पावर माइनस में किया जाएगा तो माइनस में हाफ आ जाएगा। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है cos x होता है, और इस तरीके से नेगेटिव पावर थी तो ये अपॉन में आई, और अपॉन में आने के बाद इसको एक तरीके से लिख दिया गया कि चूंकि रूट 2/2 है और नीचे रूट रहता नहीं है, इसलिए कैंसिल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो नीचे रूट आ जाएगा, लिहाजा cos x अपॉन sin x इसका आंसर हो गया। अब नंबर 5 है, जिसके अंदर यहाँ पे भी हम लोगों को महसूस हो रहा था कि शायद यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे सेक स्क्वायर आ जाता, क्योंकि ये फॉर्मूला था तो फिर तो बहुत सिंपल हो जाता, लेकिन माइनस की वजह से आप यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला जैसे कि पहले आपको बताया फॉर्मूले के मुताबिक ऊपर का fx होता है, नीचे का gx होता है, तो 1/gx का स्क्वायर आया और gx को लिखने के बाद fx का डेरिवेटिव, फिर fx लिख के माइनस के बाद gx का डेरिवेटिव लेंगे। इस तरीके से tan थीटा -1 का, चूंकि -1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे ये बिल्कुल सेम रहेगा, सेक थीटा का होता है सेक थीटा, tan थीटा डेरिवेटिव होता है। अच्छी तरह से याद करना, इनकी बहुत जरूरत है, आगे इंटीग्रेशन में इससे उलट होते हैं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जब अभी याद करेंगे तो वहां आसानी होगी। अब ब्रैकेट के अंदर ये है कि आपने ये देखना कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे सेक थीटा सब में मौजूद है, कॉमन आ रहा है, कॉमन के बाद ऊपर नीचे एक कटिंग हो जाएगी तो 1 मतलब नीचे 2 पावर 1 आ जाएगा, जबकि अंदर की जानिब जो है अब यहाँ पे चूंकि कॉमन लेने के बाद सेक स्क्वायर थीटा की जगह एक फॉर्मूला दोबारा अप्लाई हो रहा है, जिससे ये होगा कि tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 + tan थीटा इसका आंसर आ जाएगा, अपॉन में सेक थीटा है। तो इस तरीके से हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, याद रखें कि 8 और 2 दोनों एक जैसे ही हैं, और 2 को रुका हुआ था और इसी वजह से रुका हुआ था कि ये एक इस साल इस न्यू बुक के अंदर एक नया स्टाइल दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें करना ये है कि इस क्वेश्चन को एक रवायती अंदाज में लाने के लिए थोड़ा सा एक्सपोजिशन करनी पड़ेगी कि हमने सबसे पहले तो इस पूरे फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो हमने इसको लेट करना के इक्वल, और यहाँ पे जो तब्दीली आ रही है वो ये आ रही है कि विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर x, नॉर्मली स्क्वायर में इस तरह नहीं होता, नॉर्मल x होता है, यहाँ फिर y होता है, यहाँ थीटा होता है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर x दिया है, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 2 और 8 में एक तब्दीली आ चुकी है, और इस तब्दीली को आपने कैसे हैंडल करना है कि लेट कर लेना है y के इक्वल, y = tan स्क्वायर x। अब उसके बाद यहाँ पे tan स्क्वायर ने अपनी शक्ल y की सूरत में आ गई है, और ऊपर भी और नीचे भी, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे और y के साथ ही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर वाला fx, नीचे वाला gx, और नीचे वाले का स्क्वायर किया gx का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे gx और fx, और यहाँ पे fx और gx, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे अगर चाहें तो आप लिख लें कि ये हमारे पास fx होता है और ये। अब अगर आप सोच रहे हो तो मैं फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख रहा कि भाई बहुत दफा वो फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, तो अब आपको जबानी याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो फटाफट याद करें, फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो अब उसके बाद हमने क्या किया कि फॉर्मूले फॉर्म में लिख दिया, और 1 + y का जो डेरिवेटिव है वो 1 ही आएगा, क्योंकि ये 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 1 y है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वही शक्ल है लेकिन y के साथ -1 है तो -1 आएगा। और फर्दर ये कि यहाँ पे 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, जो कि कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि साइन उसकी पॉजिटिव थी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी अंदर जाके कुछ तब्दीली साइन की नहीं कर सकेगा, और y - y और प्लस y दोनों कट गया और 1 और 1 2 हो गया। तो नॉर्मल जो पोजीशन थी उसके मुताबिक तो आंसर आ चुका है, लेकिन इस पोजीशन को हमें रिवर्स भी करना होगा, यानी कि इसको देखते हुए y जो कि tan स्क्वायर x है, तो हमने वापसी और आखिर जब करना है तो यहाँ पे y की जगह tan स्क्वायर x कर देंगे, और अक्सर बच्चे y को भी यहाँ पे tan स्क्वायर x लिखना भूल जाते हैं, और 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पे dy लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपकी तब्दीली आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आपके दुआओं के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक इजाजत दीजिए। आगे जो इन्वर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे एक जैसे हैं, तो बेहतर है कि आज के बाद उसे नेक्स्ट क्लास में रख दिया जाता है। अल्लाह हाफिज।